मीर टाकीज जो है वो पहले ही चैनल तो मशहूर ही था। हाँ जी माशाल्लाह। लेकिन ताफो साहब के इंटरव्यू के बाद ये CNN भी हो गया है खान साहबों का और BBC भी हो गया है। छक्कू साहब मेरे तो फेवरेट हैं, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट में एक बड़े मौसीकार हैं, अरेंजर हैं, सिंगर हैं, सना खान हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और अब कुछ अरसे से कवाल भी हैं। तो छक्कू साहब है कवाली दा हमीद लतीफ़ तो ऑपरेशन कराया। क्या बात। इसकी शायरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरमीर और आप मीर टाकीज देख रहे हैं। साजिद हुसैन छक्कू साहब के आज मैं स्टूडियो में हूं। छक्कू साहब, मीर टाकीज जो है वो पहले ही चैनल तो मशहूर ही था। हाँ जी माशाल्लाह। लेकिन ताफो साहब के इंटरव्यू के बाद ये CNN भी हो गया है खान साहबों का और BBC भी हो गया है। छक्कू साहब मेरे तो फेवरेट हैं, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट में एक बड़े मौसीकार हैं, अरेंजर हैं, सिंगर हैं, सना खान हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और अब कुछ अरसे से कवाल भी हैं। तो छक्कू साहब है कवाली दा हमीद लतीफ़ तो ऑपरेशन कराया। नहीं, ये बस एक ऐसा हुआ कि एक चीज़ बना रहे थे, हम बैठे तो खान साहब की बात हो रही थी, नुसरत फ़तेह खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह खान साहब। तो क्योंकि मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया जी जी, तो उस ज़हन में एक चीज़ आई थी, तो सोचा कि दोस्तों ने कहा कि भाई इसका वीडियो भी बनना चाहिए, अगर सॉन्ग अच्छा बन गया। ठीक, नैना कमज़ात मैंने एक सॉन्ग किया था, आपको सुनाया भी था। आम तौर पे तो ये समझा जाता है कि कव्वाली के लिए बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ लसूड़ी शाह फैसलाबाद से डिग्री होनी चाहिए। तो आपको आशीर्वाद रहा, हमने देखा भी है। बिल्कुल नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ आप उनके फेवरेट अरेंजर और म्यूजिशियन भी रहे और अरेंजर भी आपने तो इंडिया में भी सफ़र किया है। बिल्कुल, वो भी हम बात करेंगे। तो जो कव्वाली है प्रिंसिपली या इखलाकी तौर पर उनकी इजाज़त चाहिए है बरादरी में, या मतलब डायरेक्ट ही कव्वाली की जा सकती है? देखिए, म्यूज़िक की कोई मैं समझता हूँ उसकी कोई अपना सरहद नहीं है। तो ये इसमें जैसे आप कहते हैं सब कॉन्टिनेंटल में देखा जाता है कि म्यूज़िक इसमें कई इसके स्टाइल हैं म्यूज़िक के। सही, सिम्फनी हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया और ब्लूज़ हो गया, जैज़ हो गया। जी जी जी, और इसमें काफ़ी कंट्री सॉन्ग हैं, फिर कंट्री म्यूज़िक है जी, जिसके जैसे हमारा ये फोक सिंगिंग, हाँ, फोक म्यूज़िक है जैसे हमारा जी, सराइकी, जैसे एक पट्टी चल रही है काफ़ी जी। तो ये इसी तरह ये सारी सिंफें हैं। मुस्तनद कव्वाली जो है, मुस्तनद कव्वाली जिसको दुनिया ने भी पास किया हो, पसंद किया हो, और उसको जो फनकार आपकी सिंगर बरादरी है जिसमें क्लासिकल से लेके लाइट गाने वाले सभी जो है वो मानते हैं, वो कव्वाली जो है वो कव्वाली कौन सी रही? वो कव्वाली खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने की है और मुबारक अली फ़तेह अली जो लेगेसी कर रहे हैं, वो उनकी लेगेसी है, वो उनको दुआ भी है उनके पूरे ख़ानदान को, जैसे हमारे ख़ानदान को दुआ है। तो वो माशाल्लाह उन्होंने ऐसी कव्वाली की को पूरी दुनिया में राज किया अपने कव्वाली के प्लेटफॉर्म से। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो कव्वाली थी उसमें आप उनके कव्वाली में भी उनके हमनवा रहे, या जो उनका गज़ल गीत या दूसरा फिल्म का काम था उसमें आप उनके पार्टनर थे या म्यूजिशियन थे? मैं उनकी कव्वाली में भी अपना साथ अपना कीबोर्ड जब उन्होंने मिक्स करना होता था तो मैं उनके साथ एज ए कीबोर्डिस्ट भी मैं काम करता रहूँ, क्योंकि उसमें कव्वाली में वो म्यूज़िक नहीं होता था, लेकिन वो पीछे संतूर वगैरह या अपना पियानो या पीछे अकॉर्ड्स वगैरह। मिसाल के तौर पे कौन सी वो कव्वाली रही जिनमें आपका कंट्रीब्यूशन रहा?
कोई याद आ रहा है रैंडमली? हाँ, वो जे तो अखियां दे सामने नहीं रहना तो बीबा साडे दिल में। बहुत एक वेरी वो गुड। था, फिर काफ़ी ये ए आर रहमान आए हैं 1996 में। जी जी मुझे याद है, मैं तो बिल्कुल उनके साथ जुड़ गया था जैसे कि हुकूमत लो मेरी ड्यूटी लग गई। हाँ, बिल्कुल। सुबह 6 बजे तक आप उनके साथ थे। तो मुझे याद है कि वो खसूसी तौर पे स्पेशली उन्होंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने आपको बुलाया यहाँ सरगम स्टूडियो में, जी जी और दो चीज़ें आपकी सुनवाई जो एक आध वो थी जो रिलीज हो गई थी। जी जी एक वो चीज़ थी, मुझे याद है आप बैठे थे और ए आर रहमान बैठे थे, खान साहब तो जाहिर है मेज़बान थे, खान साहब भी थे। तो 2-3 चीज़ें आपकी वो सुनवाई जो रिलीज हो गई थी, 2-3 चीज़ें उन्होंने वो सुनाई खान साहब ने जो अभी आनी थी। हाँ जी, अभी रिलीज नहीं हुई थी वो। हाँ बिल्कुल। वो कुछ है ज़हन में, क्या था वो? हाँ, एक वो था, वो तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, वाह। वो था। और एक था तेरा दिल रुबा सा चेहरा, वाह। वो उनका एक आइटम था, बड़ा अच्छा। खान साहब, शक्कू खान साहब मीर टाकीज में आए हों और सिर्फ बातें कर रहे हों जैसे कोई मतलब मलकूदा इंटरव्यू हो रहा है सादा। सो ये साज मैं आपके आगे करूं हाँ जी, तो ये भी ऑन करूँगा मैं। हाँ, तो इसको ज़रा इसमें रूह फूंकें बिल्कुल करेंगे। और साथ साथ थोड़ा थोड़ा होता रहे, बिल्कुल हल्का हल्का छटा लगता रहे म्यूजिक का। बिल्कुल। दूसरा कला चौथा स्पेल लग रहे थे। पहले चौथा स्पेल लग रहे थे। बलमा नदिया के हेराई आए कंगना, नदिया के नारे हेराई आई कंगना। ओके, हाँ जी, अब करो सुरा ये चौथा काला जीशा माइनर, वाह, जो एक्चुअल इसका स्किल जिस पे लता जी ने गाया है। जिस पे लाते हैं। वाह। ये कहाँ तक जाती है ये आपको बताऊंगा मैं जी प्लीज। सही में ना। नदिया किनारे ठहराई आई कंगना, नदिया किनारे ठहराई आई कंगना, नदिया किनारे ठहराई आई कंगना, ऐसे उलझ गए अनाड़ी बलमा नदिया किनारे ठहराई आई कंगना, नदिया किनारे ठहराई आई कंगना। ये देखें, ये जो लास्ट नोट उन्होंने छुआ है जी, तो वो कौन सा है? चौथा स्वेद, चौथा सफेद। एफ, यानी उसको एफ इंग्लिश में एफ बोलते जी। हैं। तो ये रेंज है। ओए होए होए, ये तो बाजा खत्म हो गया है। हाँ जी, तकरीबन। ये लता जी की रेंज है। ये बाकी ये आगे पहला काला, जो हमारे आजकल जो फीमेल का जो स्किल चल रहा है, जी इससे ऊपर कोई जाते हैं, लेकिन वो किल के चले जाते हैं, जोर लगा के चले जाते हैं। जिस पे आवाज की जमालियात कम हो जाती है। हाँ, उसका जो एक्चुअल टोन होता है वो बिगड़ जाता है, वो जोर लगाने से। टेक्निकल बात है। तो यही बात ताफो साहब ने की है, तो क़यामत आ गई है। ये स्केल होते हैं। हाँ, सिंगर के उन्होंने स्केल होते सही हैं। कहा कि भी एक स्केल होते हैं जी। तो उसके हर बंदे का एक स्केल है। तो वो जो जैसे पहले मैंने बात की है जी, वही है, लेकिन वो गलत अंदाज में नहीं वो भी देखें, ताफो साहब की एक फ्रैंकनेस भी मेहदी हसन हाँ, साहब उनके साथ वो 50 साल उन्होंने काम किया है। बिल्कुल। लेकिन हम उसे रिकमेंड नहीं करते कि करते। उस तरह जो है वो। नहीं, ये भी जो हमारे घर की बात है वो ये है। हाँ। एक्चुअल वो हो गए हैं, एजेड है, तो डॉक्टर ने बीमार भी थे तो और उन्होंने मेडिसिन भी दिया। पिछला 6 महीने तो वो हॉस्पिटल में रहे। हाँ, तो मैंने भी फोन किया तो वो ऊट पटांग बातें कर रहे थे। तो
इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए किसी को भी, जी क्योंकि वो हमें पता है, हमें पता है कि मेहदी हसन साहब क्या लोग हैं, क्या लोग गुजरे हैं और क्या अभी तक उनकी आवाज़ जिंदा है। और मेहदी हसन साहब के साथ सर जो काम किया है ताफुज साहब ने, हाँ जी, क्या बात, वो क्या खूबसूरत काम किया है। सजना बिछोड़े खुद उन्होंने सुनाया है, हाँ क्या खुद बात। उन्होंने जब वो रिएक्शन आया है तो बाजा पकड़ के उन्होंने बीमारी में वो सुनाया, सजना बिछोड़े साढ़े मार सुटिया। फिर एक और भी गाना, और मैं ये समझता हूँ कि ताफुज साहब ने इस जहाँ बट्टों ने और गुजरों ने और डोगरों ने फिल्में बनाई हैं, वहाँ उन्होंने रागों में जो है काम किया है, दरबारी राग में। और वैल दी कमीज दरबारी में है वो, और वो जो कोका कोला कोशक धुनी और राग का वो कोशक कोला यार जरा वो सुनाए जरा, क्या कोका कोला किस तरह, कोशक धुनी, अरे क्या क्या कोशक धुनी सुना सकते, कोका कोला तो उसमें मुझे पैसे दो, कोक स्टूडियो वाले मुझे फड़े नहीं, वो तो खान साहब ने पहले बनाया है फिल्म में, वो ताफुज साहब ने तो पहले बनाया है। तो वो तो ताफुज साहब ने पैसे देके उनको दे दिया, दान कर दिया, अर्पण कर दिया। बिल्कुल, वो मैं जो ताफुज साहब का मेरे जहन में गाना है ना, मैं जो आपसे चाह रहा हूँ वो है रब जाने। वो प्लीज, अगर सिंध का कल्चर है, हाँ, उसका भी ये पुराना फोक भी है उनका, वाह, तो उसमें मिक्स किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। रब ला 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 काफी ठाट का राग है ये, काफी भी कहते हैं इसको, वो सिंदड़ा भी कहते हैं, सॉरी सिंदड़ा, मुझे याद है ये सिंदड़ा है, दोनों के अंदाज लग रहे हैं ये, वो सही हो गया। तो ये मैं मलका तरन्नुम नूर जहाँ से गवाया उन्होंने, है ना, तो कौन से काले से गवाया, बड़ा हाई पिच ये कंपोजिशन है, स्थाई। तो असल गाना सुनना पड़ेगा तो मैडम जी उस दौरान दूसरे काले तक जाते थे, वो सुनना पड़ेगा वो। अच्छा, चलें, लेकिन वो इतना ऊपर नहीं है सुर, उनकी रेंज का ही था वो सुर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ताफुज साहब की बात अगर करें तो मधवंती और हीर भैरव में भी उन्होंने कंपोजिशन की है, और मुख्तलिफ राग उन्होंने जो है कमर्शियल होते हुए, कमर्शियल फिल्मों ज्यादा उन्होंने पंजाबी फिल्मों का म्यूजिक दिया, उर्दू फिल्मों का भी, बल्कि जब उन्होंने जासूस फिल्म का ए नैयर साहब से गवाया और वो सुल्तान राय से पे वो पिक्चराइज हुआ था, हे साथी मुझे मिल गया, ये भी ताफुज साहब का गाना है। और हमें बचपन में उनका गाना तुत तुत तारारा तुत तुत रुरुरु, और उसमें आर.डी. बर्मन की आवाज उस वक्त किसने, वो उस तरह, मतलब आर.डी. बर्मन टाइप वो एक आवाज, वो हमारे थे असद भाई, असद साहब, अच्छा, गिटारिस्ट मास्टर साहब के बेटे, वो उन्होंने आवाज, खलीफा अख्तर साहब के भाई छोटे। हाँ, क्या बात है, अख्तर साहब की लाजवाब दुनिया थी। वाह वाह वाह। ये बताएं कि पाकिस्तान में तो अब फिल्में बन नहीं रही, और इतने मच्छरां दे इश्तिहार बन रहे ने, खादां दे, है ना, ते या हाँ जी, जितने बड़े एक्टर हैं वो बाथरूम का जो वो नहीं होता, कमोड, जहाँ पे सारी जहान का गंद होता है, इतना बड़ा आर्टिस्ट हो गया वो कर रहे हैं कि ओए हो, ये क्या है,
हाँ साहब, वो पैसे के लिए देखना क्या क्या करना पड़ता है। नहीं देखें, पैसे वो तो चले एक कमर्शियल प्रोडक्ट है और घर उससे साफ होता है। अगर दूसरे लफ्जों हाँ। में, मैं क्योंकि आजकल कंट्रोवर्सी से बच रहा हूँ, हाँ नहीं शब से हम कंट्रोवर्सी के घर को बात ही नहीं कर रहे ऐसी। हाँ जाहिर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म यहाँ, आप उस वक्त भी फिल्मों में काम कर रहे थे जब 90 फिल्में एनुअली बन रही थी, और अब जो है ईद पे फिल्म बनती है, तो मच्छरों के इश्तहार, कमोडों के इश्तहार, घ्यो दे, खादां दे, हाँ जी। तो उसमें क्या फिर किस तरह से आप अपना प्रोफेशन चला रहे हैं और किस तरह से रोटी रोजी किस तरह कमा रहे हो? और आजकल जो बिजनेस हो गया है वो ऑनलाइन हो गया। जैसे आपने भी शुरू किया है माशाल्लाह ये मीट टॉकीज जी, तो पॉडकास्ट और ये अपना व्लॉग बनाते हैं। ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। हाँ ये सर, तो- पूरी ये तो- दुनिया, हाँ, ये लेकिन तो हर पूरी बंदा- दुनिया में फिल्म तो बन रही है ना। ना फिल्म कम बन रही है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बन रही अभी तो ईद पे ईद देखिए बाहर, हर इवेंट पे आती थी, वो भी नहीं आ रही। यानी अब ईद पे भी फिल्म नहीं होती, ओएसटी हो रहे हैं, OST हो रहे हैं और वो भी बस एक टाइप के ही हो जाते हैं। बस नहीं पता चल रहा है कौन क्या कर रहा है। नहीं, जैसे कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं हमारे, जैसे बग्गा भाई हैं मेरे छोटे भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और इस तरह जितने भी नाम है, जो वाजिद अली निशात का बेटा जो नवीद नशाद, नवीन निशात में छोटा था, आता था मेरे पास, तो अच्छा। बहुत अच्छा बच्चा, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस तरह हमारे एक तो ओएसटी, अब ये दो नाम आपने लिए, और एक अहमद जहाज़ेब जहाज़ेब का भी वो मैंने सुना है, वो भी बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, हिट हुआ है, बहुत अच्छा। और लाजवाब। वो कैसेट के भी और सीडी के भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट। हाँ जी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत। और इसमें जो है लाहौर में ओएसटी का काम हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वो लेकिन देखें कि दुनिया में तो वेन्यूज बड़े हैं, जैसे ओटीटी, अब इंडिया का वो वेब सीरीज जो है मिर्जापुर, वो हिट हुआ है ना। हालांकि उसमें क्या है, वो वायलेंस और जो ज़बान इस्तेमाल की गई है उसमें, भोसड़ी वाले, ओहो तो वो काफी एकड़े काले तो गावा कट रहे हैं। ये अगला काला है। अच्छा, वो एक तरह से फाउल प्ले भी है। हाँ जी, लेकिन आम जिंदगी में मतलब अगर वो कह रहे हैं कि जी होता है, और उनका हर कैरेक्टर जो है औरत भी गाली निकाल रही है। हाँ जी, वहाँ पे मिर्जापुर की वो तो उनका कल्चर है वहाँ पे। केड़ा है एडी गाल ते हीरा मंडी नहीं हुई जिन्नी ओर च कटी गई। नहीं तो अपना पार्टी लुहारी नहीं कटी जिन्नी उन्होंने करती। तो आपकी तबीयत पे वो ग्रह गुजरा। हाँ जी, आपने वो सारा मैंने देखी है, ये हीरा मंडी भी देखी है, लेकिन वो औरतों की है, औरतें ज्यादा देख रही हैं उसको, वॉच कर रही हैं। तो मैंने मिर्जापुर नहीं, उसकी बात करो, हीरा मंडी जो संजय लीला भंसाली ने अपनी वो अपनी जाती हीरा मंडी जो दिखाई है। हाँ, वो असल हीरा मंडी तो आपने जो है वो बड़ी जिंदगी उधर आपकी गुजरी है। तो हाँ साहब, वो तो हमें लाहौर तो नहीं नजर आया उसमें। हाँ, लाहौर नहीं नजर आया, बस वो एक उसके आप देखेंगे ना फिल्म, और कलरिंग वो एक जैसी होती है, कोई भी उसकी फिल्म उठा, चाहे देवदास उड़ा लें, वही अपना शॉल्स, वही सेट, वही अपना कलरिंग, जो येलोस, वैरायटी नहीं आती। जैसे इम्तियाज के काम में आती थी, या जैसे दूसरे हमारे यहाँ असलम डार साहब के काम में आती थी, हसन अस्करी के काम में आती थी। इवन ये जो बिलाल लिशारी हैं, उन्होंने पहले वार बनाई, फिर मौला जट बनाई। डिफरेंट उनके एटमॉस्फेयर चेंज करते हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे वहाँ सुभाष गई चेंज करते रहे, क्या बात। तो वहाँ ये संजय लीला अच्छा, संजय लीला बलसाली की हीरा मंडी के म्यूजिक डायरेक्टर अगर आप होते तो उन्हें कौन सी स्थायी अर्पण करते? वो लाहौर का, जिसमें हीरा मंडी और उसमें मुजरा अंग भी होता, उसमें लाहौर भी नजर आता, पंजाब में ही नजर आता,
है नी? बिल्कुल। क्या आपके जहन में कोई रेडीमेड स्टाई पई है स्टाइल तो पड़ी ही है। या स्टाइल क्या? उन्होंने जो स्टाइल किया ना वो राग लेके उन्होंने जो क्या था वो, एक तो है मेरा ख्याल है मेघ मल्हार में उन्होंने बनाया हुआ है फूल रही सरसों। हाँ, ये क्या है? फूल फूल रही सरसों सकल बन, फूल रहे सरसों सकल बन। इस टाइप का भी ये तो अपने बुजुर्गों की जो स्थाई है जी, ये तो वही है जी। हमारे होता तो अगर पूछ रहे हैं मुझसे पूछ रहे तो मैं इसमें क्या करता। हाँ, ये भी राग जय जयवंती की जो स्थाई है, ये बुजुर्गों की नहीं है, ये मेरी अपनी बनाई हुई है। वाह। सुंदर कंचन सन लहराए, सुंदर कंचन, सुंदर कंचन तन लहराए, सुंदर कंचन तन लहराए। इस तरह भी हो सकता है। नहीं, ये भी हो हाँ। सकता था। और खान साहब कोई खास जेड़ा ताफो साहब जिस तरह ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੁਜਰੇ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਸਨ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਜਰੇ। ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਜਾ ਕਿਹਨੇ ਵਜਾਇਆ? ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਬਦੀਦ ਵੇ, ਉਹ ਬਖ साहब ने और अख्तर हुसैन बाबू साहब चाचा, मेरे चाचा और मेरे ताया दोनों। वाह 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 वाह, क्लास के बहुत बहुत आला वर्ल्ड क्लास वो हारमोनियम। क्या बात, क्या बात। और फिर उसके बाद जो हमारी होश में जब हम आगे जर्नलिज्म कर रहे थे तो यहाँ अच्छा शुक्र वाला के वो बन रहे थे मुजरे, मास्टर अब्दुल्ला और आप सब लोग बजा रहे थे। तो वो भी एक फ्लेवर जो है वो भी संजय लीला बलसाली साहब ने जरा पेश करो उन्होंने कि भाई लाहौर का ये मुजरई अंग और पंजाबी अंग और लाहौरी अंग वो भी जरा थोड़ा सा इसमें से टोटा निकालें, या आपको बाजा दूं मैं निकाल के? हाँ, ये भी करते हैं ये हाँ बिल्कुल ठीक है, इससे आगे चले।